बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची में खुले मैनहोल्स वबाल जान बन गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सड़कों, गलियों और मोहल्लों में सीवरेज के होल्स के ढक्कन गायब हैं। दर्जनों गटर बिना ढक्कनों के मौत के कुएं बने हुए हैं। ढक्कन ना होने की वजह से सीवरेज का पानी भी गलियों में शामिल होने लगा है, जमा हो जाता है। ढक्कन ना होने से इसमें गिरकर चंद अफराद की मौत भी हो चुकी है और जख्मी होने के वाकयात भी रूनुमा हो चुके हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची में खुले मैनहोल्स वबाल जान बन गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सड़कों, गलियों और मोहल्लों में सीवरेज के होल्स के ढक्कन गायब हैं। दर्जनों गटर बिना ढक्कनों के मौत के कुएं बने हुए हैं, जिसमें बहुत से हादसात हो चुके हैं। मलिर इंतजामिया ने अगस्त में हादसे का बायस बनने वाले गटर का ढक्कन लगाया। मेमन गोट में गटर में गिरकर 2.5 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। मजीद तफला जानने के लिए बात करेंगे मेमन गोट में मौजूद अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा, अपडेट कीजिएगा। महीने में जो अफसोसनाक वाकया हुआ था जो है वो मेमन गोट में के गटर खुले गटर में गिरकर जो है वो जानलेवा गटर था, जिसके अंदर गिर के बच्चा जाबाक हो गया था। और अब जो है वो ये इस शुक्रिया इंतज़ामिया के उन्होंने गटर का ढक्कन लगाया और अभी यहाँ बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं। इनसे बात करते हैं। आप ये बताओ कि हम देख रहे हैं ये ढक्कन लग गया है, अब आप यहाँ खेलते हो, अब तो डर नहीं है? नहीं। क्या बोलोगे आप? यहाँ जी हाँ, यहाँ पे बच्चा खेला था। आप यहीं रहते हो? हाँ, 2 घंटे। जी हाँ। आप यहाँ रोज खेलते हो? हाँ। अब यहाँ पर जो है वो ये ढक्कन लग गया है, कब लगा ढक्कन? वो उस दिन। हाँ। है? और कब से खुला बताइए गटर? 2 हफ्ते हो गए थे। 2 हफ्ते से खुला हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, दूसरे दिन ही जो है वो गटर का ढक्कन जो है वो लगा दिया गया था और ये वो गटर है जहाँ पर जो है वो बच्चा गिर के जाबाक हो गया था। अगर इंतज़ामिया इसी तरीके से जो है वो तमाम खुले जो गटर है उन पर ढक्कन लगा दे तो इस तरीके के वाकयात ना हो, क्योंकि ये अगस्त में ये वाकया हुआ था, लेकिन अब जो है वो इंतज़ामिया ने इस पर ढक्कन लगाया है। अगर इंतज़ामिया किसी बच्चे के जाबाक होने का वेट ना करे और जितने अगर एक सर्वे करके चेक कर ले कि शहर में जितने खुले गटर हैं उनके ऊपर ढक्कन लगा दे, जाके ये जो ऐसे मासूम बच्चे हैं जो कि अपने इलाकों के अंदर खेलते हैं तो वो आराम से खेल सकें और बच्चे भी मुतमईन है कि इस गटर के ढक्कन लग चुका है। जी रुख करेंगे कुरंगी गुलजार कॉलोनी में। चंद रोज कबल गटर में गिरने वाले भांजे को बचाने की कोशिश में मामू जान की बाजी हार गया था, जिसके बाद इंतजामिया को होश आ गया और गटर का ढक्कन लगा दिया गया। शाहरुख शाह वहां पर मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। देखिए, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कोरंगी के इलाके गुलजार कॉलोनी से और चंद दिन कबल एक अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया था, जिसमें मेन होल ओपन होने की वजह से एक बच्चा जो है वो उसमें जो है वो जा गिरा, जिसको बचाने के लिए 4 लोग जो है वो उतरे थे और जिसमें 3 लोग जो है वो बेहोश हो गए थे और एक ज़िंदगी की बाजी हार गया था। बच्चे की जो शनाख्त है वो सज्जाद के नाम से हुई। वो इसी मेन होल में, मेरा कैमरामैन एहसन अमीन दिखाए कि वो इसी मेन होल में जो है वो गिरा था और सिटी न्यूज़ की ने जब यहाँ पे पहुंचकर निशानदेही की और इस जो इंतज़ामिया है यहाँ हरकत में आई और उन्होंने जो है वो ये जो मेन होल ओपन था इसको जो है वो कवर किया और इस वक्त कवर जो है वो लग चुका है, मगर परमानेंटली जो है वो ये कवर नहीं लग सका है। अभी भी ये आर्जी जो है वो तरीके से इसके ऊपर काम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, उनके जो है वो उनके भी बच्चे हैं और यहाँ पे मोहल्ले वालों के भी बच्चे इसी तरीके से यहाँ पे घूमते हैं और खेलते हैं गलियों में, मगर उनके लिए कितने ख़तरात जो है वो लाक हैं। एक हादसा रुनमा हो गया है, सर क्या कहेंगे? बस इसमें तो अल्लाह ताला मेहरबानी करने वाला, जो चला गया अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए। पर ये है कि ढकने तो हम लोगों ने भी काफ़ी बार रखे हैं, पर यहाँ जो है ना रौनची जर्सी बहुत हैं जो है ना वो छोड़ते नहीं हैं, इस वजह से ये हादसा हुआ। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा हो गया हमें यहाँ रहते हुए, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। जी बिल्कुल, देखें इन हादसात से जो है वो बचाए। देख सकते हैं कि ये छोटे बच्चे, मेरा कैमरामैन अगर दिखाए, ये छोटे बच्चे इसी एज के जो है वो यहाँ पे जो है वो रहते हैं और खेलते हैं इन्हीं गलियों में और इस तरीके से जो ये गटर हैं ये ओपन रहते थे और इस वक्त जो है वो इंतज़ामिया यहाँ पे हरकत में आई है और उसने होश के नाखून लिए और जो इलाका मकीन है उनका यही कहना है कि अगर ये ऐसे जो है वो पहले कवर कर लिए जाते ओपन होल्स को, मेन ओपन होल्स को, तो इस तरीके के हादसात जो है वो रोनुमा नहीं होते और जो शख्स जिसकी ज़िंदगी जो है वो चली गई है वो भी आज जो है वो जिंदा होता। जी, बिजली के भारी भरकम बिलों से परेशान अवाम के लिए खुशखबरी है। डॉलर की कीमत में कमी से सोलर पैनल और इन्वर्टर्स सस्ते हो गए हैं। अपडेट करेंगे अयाज राना।
जी बिल्कुल, सोलर पैनल्स को लेके लोगों का बड़ा एक इंटरेस्ट होता है, क्योंकि बिजली की कीमतें जहाँ इतनी ज़्यादा बढ़ती हैं, लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमें अपने घरों में अब सोलर पैनल्स लगाने चाहिए। सोलर पैनल्स की कीमतें इंतहाई इतनी ज़्यादा थी कि जो अब लोगों की पहुंच तक नहीं थे, लेकिन अब डॉलर की कीमतें जैसे नीचे आई हैं, उसके बाद कितना सोलर पैनल्स सस्ते हुए इसको जानने के लिए इस वक्त हम रीगल मार्केट में मौजूद हैं। मेरे साथ इंपोर्टर हैं उवैस साहब, उन्हीं से जानते हैं। डॉलर की वजह से बाजार अचानक से पे नीचे आ गया, हमारा एकदम ऊपर हो गया, पे नीचे आ गया। तो ये पैनल जो है आप देख रहे हैं, ये अपना अलॉन्जी का पैनल है, हाइमो 5 हाइमो 6, इसी में जिनको आता है एन टाइप। इसका प्राइस चला गया था हमारा 72, 73, 74, 76। अब वही बाज़ार जो है नॉर्मल परचून जो है 56-57 रुपये में आ गया है ना, काफ़ी रेट नीचे आया इस वक्त। क्या रेट का नीचे आया तो उसकी क्या वो बन गया? अगर इस ये 565 की अवार्ड की एक पैनल की पहले कीमत बनती थी 42,000 रुपये, 44,000 रुपये। अब वही पैनल आ गया आपका 32,000 रुपये, 32,500 में। बड़ा फ़र्क आया मार्केट में। जैसे कि उवैस साहब जो कि इस सोलर पैनल के काम से मुंसलिक हैं, रीगल मार्केट में यहाँ इंपोर्टर भी हैं, उनका कहना यही है कि डॉलर की कीमतों के साथ साथ जो यहाँ पे कमी तो आई है और नए नए मॉडल इस मार्केट में मुतारिफ हो रहे हैं, तो यकीनन जो कीमतें हैं वो अब इसके अंदर कमी महसूस की जा रही है। जी आगे बढ़ते हैं। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत बिलखसूस डीजल की कीमतों में कमी के इकदामात को खुशाइन करार दे दिया है। वसीम इफ्तिखार अपडेट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल भी तकरीबन 2 रुपये सस्ता, और डीजल की कीमतों की बात करें तो डीजल भी 6 रुपये सस्ता किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उवैस चौधरी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान गुड्स ओनर एसोसिएशन। किनसे जानते हैं क्या कहेंगे हुकूमत के इस इकदाम को, आप कैसे देखते हैं कि डीजल सस्ता किया गया है 6 रुपये? क्या आप भी अब किराए कम करेंगे? जी, मैं गवर्नमेंट का इसमें तो ये बड़ा खुशाइंद फ़ैसला है, और हमारा तो हमेशा से मुतालबा रहा है कि जैसे डीज़ल की प्राइसेस कम होती हैं तो उसके साथ साथ हमारे फ्रेट्स भी कम होते हैं। तो हमारा से हुकूमत से हमेशा मुतालबा रहा है कि आप डीज़ल की प्राइसेस को लेके आएँ। इसी के साथ साथ मैं ये भी गवर्नमेंट से मुतालबा करना चाहूँगा कि ईरानी डीज़ल की जो स्मगलिंग है उसके ऊपर, इसको हम सराहते भी हैं कि गवर्नमेंट के इकदाम इसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त हैं, और जब से ये निगरान सेटअप आया है इन्होंने तो स्पेशल इनिशिएटिव लिया है इसको कम करने के लिए। तो मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करूँगा, उनसे ये दरख्वास्त और गुजारिश पेश करूँगा कि आप इसके ऊपर सख्ती भी जारी रखें और इसको कंटिन्यू करें। ये एक दिन का काम नहीं है स्मगलिंग को रोकना, इसके ऊपर मुसलसल एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम ईरानी डीज़ल की स्मगलिंग को पाकिस्तान में नहीं रोकेंगे तब तक हमारी जो प्राइसेस हैं इसका इम्पेक्ट सही तरीके से मुंतकिल नहीं हो पाता। आज भी थे उवैस चौधरी, जिनका कहना है कि ईरानी डीज़ल के ख़िलाफ़ जो हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं वो खुशाइन है, लेकिन इन इक़दाम के तसलसल को जो है वो जारी रखना चाहिए। और इनका मुतालबा है कि डीज़ल की कीमतों में जो कमी की गई है, मज़ीद जो है वो डीज़ल की कीमतों में कमी की जाए, ताकि जो कारोबार है और बिल्कुल ट्रांसपोर्ट बरादरी का जो पहिया है वो चलता रहे और मुल्क तरक्की करता रहे। जी। यूनिवर्सिटी रोड से जौहर मोड़ जाने वाली शाहराह का कोई पुरसाने हाल नहीं है। पानी की लीकेज और तबाह हाल सड़कें आवाम के लिए दर्द सर बनी हुई हैं, जबकि ट्रैफिक जाम का मसला भी बढ़ता जा रहा है। जुनैद जावेद अपडेट करेंगे। देखें जी, बल्दियाती निज़ाम फ़ाल है, लेकिन बल्दियाती निज़ाम फ़ाल होने का कोई फ़ायदा आवाम को नहीं पहुंच रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समामा शॉपिंग मॉल के पास, मेन यूनिवर्सिटी रोड से ये मुत्तसिल है। बड़ी बुरी सूरत हाल देखने को मिल रही है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि पीछे इस वक्त भी जो है वो पानी जमा होना शुरू हो चुका है। ये सुबह पानी जमा होना शुरू होता है और रात गए तक जो है यहाँ पर पानी जो है वो जमा होता रहता है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ के, हम इनसे बात करते हैं। भाईजान, क्या मसले मसाइल हैं? पानी कहाँ से आ रहा है और रोड तो पड़े टूटे फूटे? यार, ये जो मेन जो सड़क है वो है यूनिवर्सिटी रोड, और ये जौहर चौरंगी से सीधा आ रहे हैं सफारी पार्क, और जो है यहाँ पर ये तकरीबन 1 हफ्ते से पानी का निज़ाम दरम बरम है। आप क्या चाहते हैं? इस सड़क को बनना चाहिए? क्या क्या काम ऐसे हैं जो होने चाहिए यहाँ? सर, मैं तो कहता हूँ पानी का पहले निज़ाम ठीक करें, फिर उसके बाद सड़क को तामीर करें। ये पानी का निज़ाम ठीक नहीं करते, वहाँ जाके मलबा डाल के सड़क बना के चले जाते हैं, बस फिर आते भाई काम हो गया, फिर 1.5 हफ्ते के बाद फिर ये सेवरी लाइन शुरू हो जाए, फिर ये खड्डे हो जाते हैं रोड पर। जी बिल्कुल, अगर शाम के औकात में आप देखेंगे तो यहाँ पे खासा ट्रैफिक रहता है। सुबह जब कराची यूनिवर्सिटी और दीगर जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जब तलबा निकलते हैं, उनकी छुट्टी होती है, या फिर सुबह जब वो यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे होते हैं, तो वो भी इसी तमाम परेशानियों से गुजर कर जो है यूनिवर्सिटी जाते हैं। ताहम इंतज़ामिया से यही मुतालबा किया जा रहा है कि वो तवज्जो दें, मेयर कराची तवज्जो दें, ताकि ये सड़कें जो है वो बन सके। इस रोड से जब आगे जाएंगे तो एक नया ब्रिज तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो काम नहीं करवाया गया। जी।
पीपल्स पार्टी दिसंबर के पहले हफ्ते में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बुलाने पर गौर कर रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार को पार्टी टिकट जारी करने का कोई भी फैसला नहीं किया। अपडेट करेंगे आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये बड़े दावे हो रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग के पीपल्स पार्टी ने उनको पार्टी टिकट जारी किया है आइंदा आम इलेक्शन के लिए। यहाँ अब तक कोई भी फैसला नहीं हुआ, न किसी भी रहनुमा को पार्टी टिकट जारी हुआ है। पार्लियामानी बोर्ड का इजलास बुलाया जा रहा है दिसंबर के पहले हफ्ते में, जिसमें तमाम पार्टी उम्मीदवारों को टिकट जारी करने का कोई फैसला होगा। इस हवाले से सईद गनी से बात हुई है हमारी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, कराची डिवीजन के सदर हैं। उनका ये कहना है कि अभी तक कोई किसी को भी कोई टिकट की बात ही नहीं है, न अभी तक पार्लियामानी बोर्ड का कोई इजलास हुआ है। पार्लियामानी बोर्ड के इजलास में ही पार्टी टिकट का फैसला होता है। तमाम अजला से उम्मीदवारों की सिफारिशात जरूर भेजी गई हैं पार्टी रहनुमाओं को, अपने अपने इलाकों से सिफारिशात कर दी हैं पार्टी ने, लेकिन पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार मुकर्रर करने या उनको पार्टी टिकट देने का कोई फैसला नहीं किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी कराची के रहनुमा काजी सदरुद्दीन का कहना है कि जमात की इंतखाबी मुहिम साल भर जारी रहती है। अवाम की खिदमत जमात इस्लामी की इलेक्शन मुहिम का हिस्सा है। मजीद जानते हैं ताहा मलिक से। जी ताहा। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी की डेट अनाउंस होने के बाद इंतखाबात के हवाले से जो है तमाम पार्टियां हमें इस वक्त मैदान अमल में नजर आती हैं, कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रही हैं। जमात इस्लामी का क्या सूरत हाल है, जमात इस्लामी अपनी कैंपेन कराची में कब स्टार्ट करने जा रही है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे पास काजी सदरुद्दीन साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि कराची में जमात इस्लामी अपनी कैंपेन का बाकायदा आगाज़ कब करेगी और इंतखाबात की क्या तैयारियाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमात इस्लामी को कोई ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक वक्त में अपनी कैंपेन शुरू करे। जमात इस्लामी साल के 12 महीने मैदान अमल में मौजूद है, लोगों के साथ इंटैक है, लोगों के साथ राब्ता अवाम मुहिम हमारी चल रही है इस वक्त। और यकीनन आप शायद उसको ये नाम दे रहे हों कि कब शुरू करेगी, यानी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कब करेगी। तो कैंडिडेट का अनाउंसमेंट जैसे ही हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो जाएगा, जो कि इस महीने के आखिर तक हल्का बंदियां का सारा अमल मुकम्मल होगा, तो इंशाअल्लाह ताला कैंडिडेट की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। लेकिन जमात इस्लामी राब्ता अवाम मुहिम इस वक्त जारी रखे हुए है और बड़ी तादाद में हम इस वक्त गली और मोहल्ले में लोगों से राब्ता कर रहे हैं। काजी सदरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनका ये कहना था कि जमात इस्लामी जो है अपनी कैंपेन जो है 12 महीने उसका आगाज़ रहता है, जारी सारी रहती है। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि इनकी जो कैंपेन है वो आवाम के लिए है और आवाम के मसाइल को हल करने के लिए जमात इस्लामी मैदान अमल में बारोमार रहती है। जी। साबिक वफाकी वजीर और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है कि सिंध के तालीमी बोर्ड्स को करप्शन ख़त्म करने की ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। मेरे साथ चांसलर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिम हुसैन इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। सर, हम निसाबी सरगर्मियों के हवाले से ज़ियाउद्दीन एग्जामिनेशन बोर्ड और ज़ियाउद्दीन कॉलेज और स्कूल जो है हमेशा आगे आगे रहता है। सर, इस तरह की एक्टिविटीज़ को किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छी और हेल्दी है, और हालांकि हमें ये कोई फिनेंशियल वो नहीं है, ये हमारी CSR है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल ट्रस्ट की, और मेरा ख्याल है हर मुखैर हजरात को सामने आके और इस किस्म के स्कूल कॉलेजेस और जो पसमानदा इलाके के बच्चे हैं उनके लिए काम करना चाहिए। हमारे बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा करप्शन है, और क्यों अब तो ये हाल हो गया है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट ऐसे ही मिल जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि मैट्रिक के स्कूल कम आते हैं, इंटर के ज़्यादा आते हैं। बहुत शुक्रिया जी। चांसलर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिम हुसैन इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई तालीमी और गैर निसाबी हम निसाबी सरगर्मियों से मुतल्लिक तो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज स्कूल है यकीनन मज़ीद काम करेगा। ताहम उनका ये कहना था कि जो बोर्ड्स में जो करप्शन है उससे मुतल्लिक जो है काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, उसको ख़त्म होने की ज़रूरत है। बोर्ड्स को अपने अंदर जो करप्शन का एक जो पैदा हो चुका है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जी। कस्टम्स ने कराची एयरपोर्ट पर स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। डायरेक्टर कस्टम एयरपोर्ट शफीक लाटकी के मुताबिक 1 करोड़ 40 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की अशिया की स्मगलिंग नाकाम बना दी है। मज़ीद बात करेंगे, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान कस्टम का कराची एयरपोर्ट पे जो है वो स्मगलिंग के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है, जिसमें डायरेक्टर कस्टम कलेक्टर जो है वो एयरपोर्ट
शफीक लाटकी साहब के मुताबिक बताया जा रहा है कि 1,40,00,000 रुपए से जायद मालियत का जो सामान है वो स्मगल होने की कोशिश की जा रही थी, जिसको जो है वो कस्टम हुकाम ने जो है वो पकड़ा है। अमरीका से बरास्ता कतर जो है वो बजरिया कतर एयरलाइन QR 610 से जो है वो खातून कराची पहुंची थी और खातून की शनाख्त है वो जो है वो सायमा नामी जो है वो खातून के नाम से उनकी शनाख्त हुई है, जिनकी जो है वो बैग में जो है वो स्मगल शुदा जो है वो अशिया बरामद की गई है। सामान में जो है वो आईफोन्स हैं, मेकअप का सामान है, गेमिंग लैपटॉप्स हैं और विटामिन की जो है वो प्रोडक्ट्स के समेत लेडीज हैंडबैग्स और जो है वो ब्रांडेड शूज जो है वो शामिल हैं, जिनको जो है वो कस्टम हुकाम ने पकड़ा है, जिनकी मालियत जो है वो 1,40,00,000 के करीब बनती है। जबकि शफीक अहमद लाटकी साहब के मुताबिक जो ड्यूटी है वो 50 लाख रुपए की उसकी जो है वो ड्यूटी है और जो मुसाफिर खातून है उनके खिलाफ जो है वो कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और उनसे मजीद तफ्तीश का अमल सब जारी है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कई बरस बाद रवां साल बहरुल काहिल में दर्जा हरारत मामूल से बढ़ गया है। ऐसी सूरत हाल को अल नीनो कहा जाता है। अल नीनो क्या है और पाकिस्तान के मौसम के साथ इसका क्या ताल्लुक है, आयमा खान रिपोर्ट करेंगी। ऐसी मौसमियाती कैफियत है जिसमें समंदर का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। इसे बहरुल काहिल का गर्म होना भी कहते हैं। अल नीनो के शहर के साथ साथ दुनिया भर में क्या असरात मुरतब होते हैं, आइए जानते हैं। साल 2023 अल नीनो का साल रहा, जिसके बाद शहर कायद में मानसून की बारिशें मामूल से कम हुई। जब बहरुल काहिल का दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा होता है तो ऐसी सूरत हाल को अल नीनो कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे बहरुल काहिल का पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अल नीनो के असरात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में होते हैं, जो कि खुशहाली, मामूल से कम या ज्यादा बारिशें और हीट वेव का सबब बनती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिर्फ इस साल बल्कि आइंदा बरस भी शहर कायद में मानसून मामूल से कम होगा, जबकि कराची को हीट वेव का सामना भी करना पड़ सकता है। लानीना की वजह से यहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं और जिस साल अल नीनो हो जाए उस साल बारिशें कम होती हैं। तो चूंकि इस साल अल नीनो डेवलप हो रहा था, अप्रैल से ऑनवर्ड डेवलप हो रहा था, अभी भी अल नीनो चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। तो इस वजह से मेन वजह यही थी कि मानसून की बारिशें कम हुई पूरे पाकिस्तान में और कराची में और सिंध के कुछ एरियाज में बिलखुसूस ज़्यादा कमी रही है। अल नीनो का साल पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छा साबित नहीं हुआ। मानसून कम होने के बाइस ज़राअत का शोबा भी मुतासिर होता है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमती सतह पर बर वक्त इक़दामात से अल नीनो के असरात से बचा जा सकता है। 2015 और 2016 अल नीनो का साल रहा, जिसमें शहर कायद को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ा। अब 2023 और 2024 भी अल नीनो की नजर होगा, जिसके बायस शहर में कम बारिशों के साथ हीट वेव का इम्कान है, जिसके लिए हुकूमती सतह पर काम करने की जरूरत है। कैमरामैन शाहजेब के साथ आयमा खान, सिटी 21। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल 15 साल से इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस अबतर सूरत हाल पेश करने लगा है। आयमा खान अपडेट करेंगी। बिल्कुल, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये कोई कचरा कुंडी नहीं बल्कि ये एक सरकारी तालीमी इदारे का दरवाज़ा है, जहां जो है वो दरवाजे के सामने जो है वो कचरा कुंडी बन गई है। जबकि साथ ही साथ ये गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 है। यहाँ पे स्कूल की अगर हालत दिखाएं आपको तो स्कूल की हालत जो है वो इंतहाई खस्ता हाल है। इमारत जो है वो मुकम्मल तौर पर मिसमार हो चुकी है और साथ ही साथ जो है वो क्लासरूम से जो है वो सरिये वगैरह भी निकाल दिए गए हैं। ना दरवाजे हैं ना खिड़कियां हैं। तालीम का फुकदान जो है वो यहाँ पे चीख चीख कर इंतजामिया की गफलत का सबूत दे रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद है। सर बताइएगा, कितना अरसा हो गया तालीमी इदारा है, सरकारी स्कूल है और ये इस तरह से इसकी हालत इंतहाई ख़राब है, तो कितना अरसा हो गया इस चीज़ को? तो मेरे हिसाब से तो 10 से 12 साल तो इसको, वैसे 15 साल तो हो गए होंगे इसको बंद हुए हुए स्कूल को। अब इसके अंदर जब कुर्बानी आती है, ईद उल अज़हा आती है, तो ये देख रही हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे भैंसें बनती, गायें बनती हैं, जानवर बनते हैं कुर्बानी के। स्कूल तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। आगे भी स्कूल है यहाँ पे, ये आगे भी, ये इसके बराबर में भी स्कूल है, लेकिन वहाँ पर भी मैंने नहीं देखा कि कभी क्लासेस हो रही हों। बस अगर क्लासेस हो रही हैं तो ये खुर्शीद गवर्नमेंट कॉलेज है
और ये गवर्नमेंट बॉयज़ एग्रो टेक्निकल स्कूल या गर्ल्स स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, इसमें क्लासेस देखी हैं, बाकी इसके ऊपर और इसके ऊपर कहीं। अच्छा ये बताइएगा 15 साल का अरसा काफ़ी लंबा अरसा होता है, इतनी इंतज़ामिया भी चेंज हुई है, गवर्नमेंट भी चेंज हुई है, तो क्या कभी इस हवाले से कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया यहाँ पे देखने के लिए सूरत हाल को? और साथ ही साथ ये भी हमें बताइएगा कि आप लोगों की जानिब से कोई कंप्लेन नहीं की गई, चूँकि इस तरह की जो खाली इमारतें होती हैं तो उसमें नशे के आदी अफराद अपना डेरा जमा लेते हैं, तो इलाका मकीनों की जानिब से कोई कंप्लेन की गई इस हवाले से? देखिए यहाँ पे नशे के आदी अफराद को तो नहीं देखा गया, अलबत्ता दरवाजे खिड़कियाँ खोल के लेके गए होंगे, ये वही होंगे, रात बेरात लेके गए होंगे किसी भी टाइम पे। लेकिन इंतज़ामिया की अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स का तो कॉन्सेप्ट ख़त्म ही हो चुका है। बीबी कौन जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर? अब तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, क्या नहीं कर सकती? प्राइवेट स्कूल इदारे हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, चल रहे हैं ना, तो वो गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं चल सकते? बच्चों को फ्री एजुकेशन क्यों नहीं मिल सकती है? आज के इस महंगाई के दौर के अंदर आदमी किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है ये आप मुझे बताएं। आपने खुद देखा होगा क्या हालत हुई हुई है, ख़ासतौर पे स्पेशली कराची की। बाकी तो हम देखते ही आते हैं कि गांव देहातों के अंदर, आप तो एक मेगा सिटी के अंदर खड़ी है ना, मेगा सिटी है कराची, तो यहाँ पे देख लें आपके सामने है ये स्कूल। और ऐसा ये एक स्कूल नहीं है, कई स्कूल हैं ऐसे जिसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के फंड्स आते होंगे, डेफिनेटली आते होंगे, बजट तो निकाला जाता है ना तालीमी के लिए, लेकिन वो ख़त्म हो जाता है। कहाँ जाता है ये तो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि कहाँ जाता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में ये स्कूल वाक़या है, गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन यहाँ पे जो स्कूल है वो खस्ता हाली का शिकार हो गया है। दीवारें और खिड़कियाँ, दरवाजे और खिड़कियाँ जो हैं वो यहाँ से गायब हैं, और इलाका मकीनों का यही कहना है कि नशे के आदी अफराद जो हैं वो यहाँ से दरवाजे और खिड़कियाँ जो है वो गायब करके ले गए। इनका यही मुतालबा है कि प्राइवेट स्कूलों में चूँकि फ़ीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, और लेकिन सरकारी इदारों की अगर बात करें तो सरकारी इदारों में लोग अपने बच्चों को नहीं भेज पाते, क्योंकि वहाँ तालीम का जो है वो खासा फुकदान नज़र आता है। जी, सिंध हुकूमत ने महकमा बराए इंसानी हकूक में खुदकार ऑनलाइन शिकायती निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है। ये निज़ाम क्या है जानने के लिए बात करेंगे आज़ाद नौरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा बराए इंसानी हकूक में खुदकार ऑनलाइन शिकायती निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है। खुदकार ऑनलाइन शिकायती सिस्टम के जरिए हर फर्द को शिकायत का हक हासिल होगा। हर फर्द शिकायत जो है मुतल्लिक़ महकमे के आला अफसरान को जो भेज जाएंगी। इस हवाले से किसी भी महकमे के अफसर की ज्यादती भी इंसानी हुकूक के जो खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आएगी। इसके अलावा सबसे ताल्लुक़ रखने वाले जो बैरून मुल्क जो मुकीम शहरी हैं वो भी ऑनलाइन शिकायत के जरिए शिकायत इंसानी हुकूक खिलाफ वर्जी के जरिए कर सकते हैं। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर ये शिकायती सेल जो मुतारिफ करा दिया जो खुदकार ऑनलाइन शिकायती सेल, जिसके तहत हर शहरी अब जो है इंसानी हुकूक के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया। नेशनल कोचिंग सेंटर में गर्ल्स एंड बॉयज़ थ्रू बॉल चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। मोहम्मद हमाद अपडेट करेंगे। जी, नेशनल कोचिंग सेंटर के जिम्नाजियम हॉल में इस वक्त जो है 12वां किलीगन गर्ल्स एंड बॉयज़ थ्रोबॉल चैम्पियनशिप के जो मुकाबले हैं वो खेले जा रहे हैं, जिसमें जो है मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में जो है लड़कियों और लड़कों ने जो है हिस्सा लिया है, जिसमें यूनिवर्सिटी लेवल, जूनियर लेवल, ए लेवल और ओ लेवल की जो है टीमें वो यहाँ पर शिरकत कर रही हैं। हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान खुसूसी और सीनियर साफ़ी कामरान जलाली मौजूद हैं। 7 पे हम इनसे बात कर लेते हैं। कामरान भाई, सबसे पहले तो आपने वक्त दिया, शुक्रिया। क्या कहेंगे, लड़कियाँ और लड़कों के इवेंट यहाँ पर जारी हैं थ्रो बॉल्स के, बड़ी तादाद में जो है स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चों ने इसमें शिरकत की है, तो लड़कियां भी खेल रही हैं। लड़कियों को इस तरह पहले हमने देखा मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब बढ़ चढ़ के लड़कियां जो है स्पोर्ट्स हो या फिर कोई भी शोबा उसमें हिस्सा ले रही हैं, तो क्या समझते हैं कितना अच्छा ये इक़दाम है? मेरा ख्याल है कि ये थ्रो बॉल फेडरेशन जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहक है। उसके अलावा भी यहाँ जिस तरह जोश व खरोश पाया जाता है बच्चे बच्चियों में, तो बड़ी खुशाइन बात है कि हम डिफरेंट गेम की तरफ जा रहे हैं। यानी हम मुझसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं दीगर गेमों में, और ख़ासतौर पर मुझे बड़ी हैरत हुई है थ्रो बॉल देख के। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इस तादाद में यूनिवर्सिटी के बच्चे और बच्चियाँ यहाँ मौजूद हैं और जिस जज्बे और उसके साथ बड़ा प्रोफेशनल अंदाज में खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये बहुत अच्छी काबिज है और एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है पाकिस्तान में जो मुझे नज़र आती है। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर साफ़ी हैं कामरान जो है जिलानी साहब, जो कि यहाँ पर एज मेहमान खुसूसी यहाँ पर इनका ये कहना है कि बड़ा खुश आइंद जो है ये इवेंट है और बड़ा ही अच्छा इक़दाम है इस जो है यहाँ के जो इवेंट जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनका, कि वो लड़कियों और लड़कों का ये इवेंट करा रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि क्रिकेट से हट के अब दीगर जो स्पोर्ट्स है उसमें भी जो है बढ़ चढ़ कर जो है मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। जी,
शहर कायद में खेलों के मुकाबले जारी हैं। खेलो क्रिकेट के ज़ेरे तमाम ओपन ट्रायल्स का आगाज़ हो गया है। जावेद इकबाल अपडेट करेंगे। जी मैं सद मौजूद हूँ यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे एक ख़ास क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है और नए टैलेंट की तलाश में, ख़वातीन क्रिकेटर्स की नए टैलेंट की तलाश में यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान उरुज मुमताज़ इस सारे कैंप की निगरानी कर रही है, हमारे साथ मौजूद है। उरुज, किस तरह से ये तलाश हो रही है नए टैलेंट की ख़वातीन में? ये कोलैबोरेशन है बेसिकली एक क्रिकेट स्कॉलरशिप के लिए जो कैडबरी और खेलो क्रिकेट मिलके करें। इसमें इरादा यही है ऑब्वियसली कि एक तो एक जगह फराम की जाए लड़कियों की जहाँ वो और आके खेलें। तो आज कराची में ट्रायल्स हैं, इसके बाद लाहौर और पिंडी में भी होंगे और इरादा यही है कि 50 लड़कियाँ इन ट्रायल से हम सेलेक्ट करें जिनकी अकेडमी लगे, और उस अकेडमी में जो क्रिकेट स्कॉलरशिप मैंने जिस तरह आपको बताया उसमें इरादा यही कि जो कैडबरी और खेलो क्रिकेट है इस स्कॉलरशिप के तहत सारा जो ख्याल है उस अकेडमी में दौरान सफ़र इनका जो रहेगा इन 50 लड़कियों का वो ये बेयर करेंगे। और इसमें इवेंचुअल गोल यही कि इनमें से कोई ऐसे प्लेयर्स तैयार हों जो पीसीबी के सर्किट में दाखिल हो चुके, चाहे वो अकेडमीज़ की सूरत में हो या वो ए टीम की सूरत में हो। तो ये इस पूरी चीज़ का एक इरादा है जो टैलेंट हंट का प्रोग्राम है कि इस क्रिकेट स्कॉलरशिप की इसको जो शक्ल दी गई है। सुना आपने कि उरुज मुमताज़ बता रही थी कि कोशिश यही कि ज़्यादा नए टैलेंट को तलाश किया है ताकि टीम के लिए एक पूल बढ़े खिलाड़ियों का, और इसी हवाले से एक कोशिश है। उनका कहना था कि बेहतर मौका है कि खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का इज़हार करें और पाकिस्तान टीम के लिए एक रास्ता बनाएं टीम में शामिल होने का। जी।